Exercise 10.1, question number 3. Find the distance between P and Q where PQ is parallel to y-axis and second है PQ is parallel to x-axis. तो PQ is parallel to y-axis. ये हमारे पास x-axis है, this is y-axis. अब y-axis ये है, इसके parallel दिया है मुझे PQ. मान लो यहाँ पे ये मेरे दो पॉइंट आ गए PQ. पॉइंट है इनके x1 y1, ठीक है. एक पॉइंट है x2 y2. लेकिन जब हम ले रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपका सेम हो जाएगा कि जो एक्स मीन्स x1 और x2 सेम हो जाएंगे इस केस में, इसलिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं लिख रही हूँ. तो फर्स्ट पार्ट में व्हेन पी क्यू इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस x2 इज इक्वल टू x1, वो मैंने आपको फिगर में बता दिया क्यू इक्वल है. अब पी क्यू डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है. तो पी क्यू डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट. ये तो ज़ीरो हो गया क्योंकि ये दोनों सेम हो गए. हमारे पास रह गया y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट भी कैंसिल हो गया. y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस आ गई. सेकेंड है व्हेन पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो अब अगर हम उसे ड्रॉ करें, अब पी क्यू मेरा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मान लो ये, और पी और क्यू मेरे दो पॉइंट हैं. ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. अब जब इसके पैरेलल होगी तो ये वाई वाला कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा. तो दिस थिंग इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू y2 एंड पी क्यू इज इक्वल टू, उस केस में आ जाएगा x2 माइनस x1. क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ए पॉइंट on the x-axis which is equidistant from the points 7, 6 and 3, 4. Find a point on the x-axis. अब मुझे x-axis पे point find out करना है. तो let the point on the x-axis v x1, 0, इस टाइप का मैंने पॉइंट ले लिया. और अदर पॉइंट्स मैंने मान लिए, ए मैंने ले लिया 7, 6 और बी मैंने ले लिया 3, 4. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं रफ स्केचेस का, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ये मैंने लिया पी, इसको नाम दे दो पी, ठीक है. एक मेरा 7, 6 पॉइंट है और एक है मेरा 3, 4. ये ले लिया मैंने 3, 4, ये ले लिया 7, 6, ठीक है. 3, 4 था मेरा बी और इसको मैंने ए माना हुआ. तो फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी. मीन्स डिस्टेंस इक्वल दी हुई है आपको, पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू पी बी. मैंने दोनों और स्क्वेयरिंग कर दी ताकि मुझे अंडर रूट ना लेना पड़े, ठीक है. अब P था मेरा x0 पॉइंट, ये P है, और A है मेरे पास 7, 6 और B था 3, 4. P A डिस्टेंस, इन दोनों की डिस्टेंस लेनी है तो डिस्टेंस इसको x1 मैंने माना हुआ है, x1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 स्क्वायर, और दूसरा पॉइंट आ गया x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर लेना है. प्लस 36 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 x1 प्लस 16. x1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों साइड था. माइनस 14x मेरे पास इक्वेशन बची, माइनस 14 x1, इसको ऐड कर दो दोनों को, इज इक्वल टू यहाँ पे भी माइनस 6 x1 प्लस 25. एंड दिस थिंग इम्प्लाइज माइनस 8 x1, इसको हम इधर ले गए, और 85 माइनस 25
इसको इधर ले आओ तो ये आ गया 60 एंड दिस थिंग इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 60/8 15/2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट मेरे पास P था, वो क्या आ गया 15/2, 0। ये हमें इसमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन which passes through the origin and midpoint of the line segment joining the points P0 -4 and P8 0. Find the slope of a line which passes through the origin से पास कर रही है, and midpoint of the line segment joining the points। एक दिया आपको 80 पॉइंट, ये ले लेते हैं हम, ये B आ गया, और एक दिया 0 -4, मान लेते हैं ये पॉइंट है मेरे पास 0 -4, और ओरिजिन से हमने ये ड्रॉ की लाइन, ये लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। इसका मिड पॉइंट भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट मैंने ये दिया हुआ, उसने P लेना है, इसको A मान लो, ये मिड पॉइंट आ जाएगा दोनों का। ये दिया है मुझे 80, 8/2 4 -2 इसका मिड पॉइंट आ गया। तो इसकी मुझे इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के लिए फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप निकालनी है हमें। तो 2 पॉइंट है मेरे पास, यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो पहले हमने निकालना है मिड पॉइंट। तो फिगर बनानी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको समझ आ सकता है। मिड पॉइंट ऑफ PB इज़, वो मेरे पास आया 4 -2, पता है ना, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया मिड पॉइंट। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन OA, कोऑर्डिनेट एक तो 0 0 है, 4 -2 है, फॉर्मूला क्या था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 4 y2 लेना है पहले, -2 - 0 अपॉन 4 - 0, ये आ गया मेरे पास -1/2। तो स्लोप ही पूछी है इसमें, तो ये आ गया इसका आंसर। नाउ 6th क्वेश्चन, विदाउट using the Pythagoras theorem, show that the points 4 4 3 5 and -1 -1 are the vertices of a right angled triangle। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम नहीं, अब हमें यूज़ करनी है। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली एक, ये मैंने 4 4, ए नाम दे दो उसको, 3 5 एंड -1 -1। तो स्लोप हमें यूज़ करनी है, स्लोप निकाल लो। अगर मान लो दो की स्लोप्स जो है उनका प्रोडक्ट -1 आ गया तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा था कि अगर m1 m2 = -1 है तो जिनकी ये स्लोप्स हैं वो दोनों लाइनें जो हैं परपेंडिकुलर होंगी। तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो पहले। स्लोप ऑफ ए बी = 5 - 4 अपॉन 3 - 4, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। किसी को भी x1 y1 और x2 y2 आप मान सकते हो। 1 अपॉन -1, ये आ गई मेरे पास -1। स्लोप ऑफ AC ये ले लो, y2 - y1, ये ले लिया मैंने y2, x2
ये आ गया मेरे पास 1। अब इन दोनों, इसको मान लो कि ये m1 स्लोप है, ये m2 मान लो। तो सिंस m1 m2 m1 m2 क्या आया, एक मेरे पास -1 है, एक 1 -1 के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर ये जो दोनों लाइनें हैं मेरी, ये परपेंडिकुलर होगी। ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी एंड हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। Question number 7. Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis. Measure anti-clockwise. Find the slope of line which makes an angle of 30 degree. अब एंगल बन रहा है मेरे पास 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये बनाया इसने 30 डिग्री का एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है ये। तो ये एंगल 90 का मेरे पास टोटल हो गया ये 120। और मुझे निकालना क्या, स्लोप। तो जब भी हमें एंगल दिया होता है तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, tan से। तो tan ऑफ 120 डिग्री, 120 को आप ब्रेक करके लिखोगे 180 माइनस 60 किया हुआ ये थर्ड चैप्टर में, tan 60 और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव माइनस √3 जो है वो इसकी स्लोप आ गई। क्वेश्चन नंबर 8. Find the values of x for which the points x minus 1, 2, 1 and 4, 5 are collinear. कॉलिनियर शो करना है इसको, तो ये कर लेना, होमवर्क ये हो जाएगा। इसमें आपने करना क्या है, इन पॉइंट्स को मान लेना है ए बी सी। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब भी 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर शो करना है तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, दोनों को इक्वेट कर दोगे, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9. Without using distance formula, show that the points -2, 1, 4, 0, 3, 3, -3, 2 are the vertices of a parallelogram. शो करना है इसको, और विदाउट डिस्टेंस फार्मूला में स्लोप की हेल्प से हमें शो करना है। तो मान लो ये पैरेललोग्राम है आपकी ए बी सी डी, चारों वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। ए दिया है -2, 1, 4, 0, 3, 3, -3, 2। तो स्लोप्स निकालनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल होंगी, तो इसकी स्लोप इसके इक्वल आनी चाहिए, इसकी स्लोप इसके इक्वल आनी चाहिए। तो चारों जो है आपने स्लोप्स निकालनी है चारों साइडों की, और स्लोप्स अगर अपोजिट स्लोप जो है इक्वल आ गई तो ये जो है आपकी पैरेललोग्राम हो जाएगी। सो ये भी आपने होमवर्क करना है। दैट्स ऑल।